परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह पूरा सत्संग केवल और केवल हम सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए ही है। परमात्मा ने तो हमें मनुष्य का शरीर देकर यहाँ भेजा है, पर हमारे अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा की अंश है और यह संसार और 84 के चक्कर में फंसी हुई है और भटक रही है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है और आज के इस सत्संग का विषय है कि 84 के चक्कर में भटकती आत्मा परमात्मा से क्या पुकार करती है। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले सभी संगत के चरणों में विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। तो संगत जी, इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि संत सूरदास जी आज के इस सत्संग में क्या फरमाते हैं। सत्संग के वचन। दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, पतित उदारन विरद जान के बिगड़ी लेओ संवारी। यह परम संत सूरदास जी की वाणी है। आप जी अत्यंत विनम्रता के साथ अपने प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मेरे साथ बहुत कुछ उपकार किया है। आपने सुमिरन करने के लिए मनुष्य शरीर भी प्रदान किया, पर मुझ पापी से कुछ भी नहीं बन पड़ा। मैंने तो शुरू से लेकर अंत तक अपने जीवन को बिगाड़ा ही है, पर आप तो पतित पावन हैं। मैं तो चूक गया हूं, पर आप तो अपने विरध की राज लख लें। आपने अनेकों पतितों का उद्धार किया है। हे परमात्मा, मैं तो बहुत देर से आपकी कृपा की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ हूं। हे प्रभु, मेरी बार आप निष्ठुर क्यों बन गए हैं? क्या मैं किसी से कम पतित हूं? मैं तो सभी पतितों में नामी हूं। जब अनेकों पतितों का उद्धार किया है, तो एक और सूरदास का भी उद्धार कर दीजिए। आपके सुमिरन और नाम की साधना से सहारे सभी पतित भक्त बन गए और तर गए। आप मुझ पतित को भी उन्हीं भक्तों में शामिल कर लीजिए। हे प्रभु, आप समदर्शी हैं, इसीलिए खरे खोटे की पहचान ना कीजिए। जैसे सबका उद्धार करते हैं, वैसे ही सूरदास का भी उद्धार कर दें। हे परमात्मा, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। जन्म मृत्यु के तार त्रास से उबारने के लिए आपने मुझे मनुष्य योनि दी कि सुमिरन भजन करके मैं आपके चरण कमलों में विश्राम पा सकूं। लेकिन मैं पापी ऐसा नहीं कर पाया। जब मैं माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ तकलीफ झेल रहा था, तब भी आपने मुझे बुलाया नहीं, जठराग्नि में जलने नहीं दिया, बल्कि सोने जैसी सुंदर काया दी। लेकिन मैंने संसार में आकर सुमिरन भजन करने के बदले बहुत पाप किए और अपना लोक व परलोक दोनों ही बिगाड़ लिए। लेकिन हे बख्शनहार, मैं तो गिरा हुआ पतित हूं और आप पतितों का उद्धार करने वाले हो। आप अपने विरध की राज रख लो और मेरा भी उद्धार करो। सूरदास जी ने इस पद में वृद्धा अवस्था के दुख और समय निकल जाने पर पछतावे का वर्णन किया है। दुखी होकर हम परमात्मा से विनती करते हैं कि मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर तो खो दिया है, लेकिन हे बख्शनहार, आपका तो विरध है कि आप पतित पावन हो, दीनों का उद्धार करते हो। अब आपकी बारी है, इस दिन को बचा लीजिए। बचपन तो खेल कूद में गुजार दिया और जवानी विषय वासनाओं के सुख में। अब बुढ़ापा आने पर जोश है। अब
अत्यंत दुखी हूँ और आपको पुकार रहा हूँ, रक्षा करो दीन के दाते। पत्नी, पुत्रों, भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब तो शरीर की त्वचा ने भी साथ छोड़ दिया। मांस ढीला पड़ गया, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों में ताकत नहीं रही, आंखों से सदा पानी निकलता रहता है, बाल भी सफेद हो गए, गला कफ से रुंध गया है, दिन रात बेचैन रहता हूँ। लेकिन यह हालत होने पर माया मोह, दुनियावी चाहतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये अभी भी दुखी देती है। मेरे कष्ट दूर करने वाला और कोई समर्थ नजर नहीं आता। हे करुणा के सागर प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। हे प्रभु, मैं महापापी हूँ, लेकिन मेरे ओछे कर्म न देखते हुए यदि संभव हो तो आप मेरा उद्धार करा दें। यह सच है कि मैं पतित हूँ, मेरे बुरे कर्मों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आप तो मेरे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए ही संसार में आए हैं। बड़े बड़े पतित भी मेरी तुलना में कम हैं। बेचारा अजामिल किस गिनती में है। नरक भी मेरे नाम से घबराता है कि कहीं यह पापी वहां ना आ जाए। यमराज ने तो नरक के द्वार पर ताला ही लगा दिया है। हे परमात्मा, अभी तक तो तुमने छोटे छोटे पापियों का ही उद्धार किया है। उससे अपने हृदय में गौरव की अनुभूति मत करो। यदि सूरदास जैसे पतित के लिए तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है, तो पतित पावन होने के विरध का भारी भार क्यों उठाए हुए हो? अति नियम पूर्वक, विनय पूर्वक, किंतु उलाहना देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप पतित पावन हैं। ऐसी आपकी ख्याति है, लेकिन आपका यह नाम रखा किसने है? मैं बेचारा अत्यंत दीन दुखी और कमजोर हूँ। आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, आपके नाम की रट लगाए आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते, मेरी पुकार सुनते ही नहीं हो। चावल भेंट करने पर अवश्य ही आपने सुदामा को चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दे दिए। द्रौपदी ने भी आपकी कटी उंगली पर अपनी साड़ी फाड़कर बांधी और आपने चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी। गुरु संदीपनी से आपने शिक्षा पाई थी, उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। लेकिन मेरी बारी आने पर हे प्रभु, आप निष्ठुर हो गए हो। मेरा काम जरा भी नहीं बना, मेरा भी तो उद्धार करो। प्रस्तुत पद में 84 के चक्कर में भटकती आत्मा की करुण पुकार है। सूरदास जी कहते हैं कि हे तारनहार, मैं बड़े लंबे समय से आपके द्वार पर आशा लगाए खड़ा रहा हूं कि अब मेरी भी बारी आएगी, आप मुझे तार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने अन्य पतितों का उद्धार किया है, उसी सूची में मेरा नाम भी लिख लीजिए और मेरा भी बेड़ा पार कर दीजिए। युगों युगों से आपके पतित पावन होने का यश चला आ रहा है, इसीलिए मैं भी आपको पुकार रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं पतितों के समाज में सबसे निम्न कोटि में हूँ। अब कहें मैं किसके घट हूँ, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं लज्जा से मरा जा रहा हूँ कि क्या मुझसे नीचा भी कोई व्यक्ति है। चुनौती देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि या तो आप हार मान लीजिए कि आप मुझे नहीं उबार सकते, या अपने विरध को सही सिद्ध करके मेरा उद्धार कर दीजिए। एक अन्य भक्त ही प्रभु से इतने
अधिकार पूर्वक विनती कर सकता है। वे आगे कहते हैं कि यदि मेरी बात झूठी हो कि मैं महापतित नहीं हूं, तो मेरे कर्मों का लेखा अपनी बही में देख लीजिए। हे प्रभु, मैं सब पतितों का शिरोमणि अर्थात सबसे गया गुजरा हूं। मेरे समान और कोई भी पतित नहीं है। मैं तो महापापी हूं। अन्य पतित तो 4 दिन के ही पापी होते हैं, अर्थात कम पापी हैं, लेकिन मैं तो जन्मजात पापी हूं। आपने जरा नामक बधिक को, अजामिल गड़िका को तारा, पूतना का भी उद्धार किया। मेरे अलावा आपने सबका उबारा, लेकिन मुझे नहीं। मेरी यह वेदना कैसे मिटे कि मेरे अलावा आपने औरों को तार दिया, लेकिन मुझे छोड़ दिया। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे बराबर पाप नहीं कर सकता है। सूरदास जी अति दीनता पूर्वक कहते हैं कि मैं लाज से मर जाऊंगा यदि यह प्रमाणित हो गया कि मेरे से कोई भी अधिक नीच कर्मों वाला पापी है। हे प्रभु, मुझसे अधिक पतित और कोई नहीं। सब कुछ जानते समझते हुए भी, बहुत कोशिश करने पर भी मैं अवगुणों का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। स्पष्ट है कि जब तक प्रभु की कृपा ना हो, जीवात्मा उबर नहीं सकती। अनेकों जन्म गुजर गए, लेकिन अभी भी संसार के माया जाल में फंसा हुआ हूं। बेचारा बंदर ठंड से बचने के लिए लाल घुंघुचियों को जमा करता रहता है, लेकिन वे अंगारे तो नहीं जो उसे सर्दी से बचा सके। इसी प्रकार मैं भी सुख प्राप्ति की आशा लेकर पापी जीवन व्यतीत करता रहा, लेकिन सुख के बदले दुख ही मिला। मैं धन संपत्ति, विषय वासनाओं के भोगों से ही मोहित होता रहा। इन्हीं में फंसकर अनमोल समय व्यर्थ ही गंवा दिया। मछली की उपमा देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जैसे मछली जीभ के स्वाद के लिए कांटों में फंस जाती है और मर जाती है, वैसे ही मैं भी भोगों में फंसा रहा। मृत्यु का फंदा दिखाई ही नहीं पड़ा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपने में देखे कि उसे किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति मिल गई हो और उससे वह खुश होने लगे, लेकिन जागने पर अपने को खाली हाथ पाए। उसी प्रकार मैंने जाना कि संसार की धन संपत्ति, वैभव मिथ्या है, झूठ है, कुछ भी साथ नहीं जाता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो परमात्मा की भक्ति नहीं की। व्यर्थ ही मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया। हे पतित पावन, मेरा अब और कहीं ठिकाना नहीं है। मुझे अपनी शरण में ले लो। भक्त सूरदास जी अति विनम्रता पूर्वक हम कमजोर जीवों के दोष स्वीकार करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे समान कुटिल, दुष्ट और विषय वासना में रत और कौन हो सकता है। हे करुणामय, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं ऐसा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मनुष्य देह दी ताकि मैं भजन सुमिरन कर सकूं, लेकिन मैं जीवन का उद्देश्य भूलकर गांव के सुअर की भांति पेट भरकर विषय भोगों की ओर दौड़ता रहा। सत्संग सुनने में मुझे आलस आता है, नींद आती है, लेकिन विषयी लोगों के साथ मजा आता है। प्रभु की चरण शरण में रहने के बजाय मनमुखों की दास्ता करना अच्छा लगता है। मैं महापापी हूँ, नीच हूँ, अपराधी हूँ, अधिक क्या कहूँ। हे मेरे प्रभु, मैं सबसे कुख्यात पतित हूँ, लेकिन हे पतित पावन, आप तो पतितों का उद्धार करते हो। कृपया
मेरा भी उद्धार कर दें। जब जीव आत्मा यह महसूस करती है कि उनके जीवन की संध्या आ गई है और जीवन काल समाप्त होने पर है, लेकिन वह खाली हाथ ही जहां से विदा हो जाएगी, तो उसके दुख और पश्चाताप की सीमा नहीं रहती। अब उसे केवल एक ही सहारा सूझता है और वह है परमपिता परमात्मा का। सूरदास जी इसी भाव को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मुझ जैसे पतित का भी उद्धार कर दीजिए। मैं अत्यंत पापी हूँ, कामनाओं का दास, कंजूस, कुटिल और अपराधी हूँ। कोई दुर्गुण मुझसे अछूता नहीं है। बचपन, किशोरावस्था और तरुणावस्था व्यर्थ ही बिता दी, प्रभु भक्ति नहीं की। मैं तो काजल से भी अधिक काला हूँ, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जैसे भी हो मुझे बचा लीजिए, मुझे भी तार दीजिए। आपके नाम का सुमिरन करके जटायु, व्याध, गजराज और गणिका का उद्धार हो गया। हे प्रभु, कृपा करके अब मेरा भी अपने भक्तों में नाम शामिल कर लीजिए। मुझे भी भक्ति दान दीजिए। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को अनदेखा कर दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। आपका तो नाम ही समदर्शी है। आप पुण्यात्मा और पापी में भेद नहीं करते हैं। अपने इस पन की लाज रखते हुए मेरा भी उद्धार कर दीजिए। पारस कसाई के लोहे में और पूजा में रखे लोहे में कोई भी अंतर नहीं करता। दोनों को ही स्पर्श करने से सोना बना देता है। नदी में स्वच्छ पानी होता है और नाले में गंदा पानी, लेकिन जब दोनों पावन गंगा में मिल जाते हैं तो उनका पानी भी एक रूप होकर गंगा जल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि शरीर माया है, लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है। माया का साथ लेने के कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई है। अब मेरी आत्मा को इस माया जाल से अलग करके मुझे उबार लीजिए, अन्यथा आपका समदर्शी और पतित पावन होने का प्रण मिट जाएगा। सूरदास जी अति दीनता पूर्वक विनती करते हैं कि हे प्रभु, मेरी लाज रखो, मुझे बचा लो। आप अंतर्यामी हैं। मेरी बुराइयों को, मेरी कमियों को आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने अवगुणों के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ। मैं तो हर समय, हर पल, हर घड़ी कुकर्म करता रहता हूँ। अनेकों प्रपंचों, पाखंडों का भार अपने सिर पर उठाकर रखता हूँ। इस भवसागर में मेरी जीवन नैया फंस गई है। कोई पार उतारने वाला खेवैया भी नजर नहीं आता। अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है। आपके चरणों की कृपा से ही मेरा पार उतारा हो सकता है। हे दीनदयाल, मुझ जैसा पतित अन्य कोई भी नहीं है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप मेरे कुकर्मों के बारे में सब जानते हैं। मैं अज्ञानी, नीच और विवेकहीन व्यक्ति हूँ। मैंने बड़े नीच कर्म किए, लेकिन आप तो खोटों को खरा कर देने वाले हैं। मायावश मैं विषयी लोगों की संगति करता रहा, संत महात्माओं की संगति नहीं की। मेरा मन धन संपत्ति अर्जित करने में ही लगा रहा। जिस प्रकार मक्खी गंदगी पीप आदि पर बैठती है, कस्तूरी से लिपे शरीर पर नहीं, उसी प्रकार मैं भी मूर्ख मन के वश होकर विषय वासनाओं में लिप्त रहा। प्रभु को भूल गया, लेकिन जिसने भी आपका आसरा लिया, आपने उसे निराश नहीं किया। उसे सहारा देकर क्षण भर में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दिया। सूरदास जी विनती करते हैं कि हे दीनानाथ, अपने विरध की लाज रखो। आप
पतितों का उद्धार करते हो, मुझे भी उबार लो। सूरदास जी जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि तू हरि की शरण में आ जा और काम क्रोध आदि विकारों को जलाकर सदा प्रभु का सिमरन करता रहे। फलस्वरूप संसार में आठों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के अतिरिक्त अंत में शरीर छोड़ते समय प्रभु तेरे सहायक होंगे। आपने शरण में आए किस जीव का उद्धार नहीं किया है। संतों और भक्तों को जब भी कोई कष्ट या संकट में डालता है तो प्रभु स्वयं तुरंत उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो जाती है, उससे बड़ा भाग्यशाली भला और कौन हो सकता है, और कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमें प्रभु की शरण लेकर अपने जीवन को उनके भजन में लगा देना चाहिए। प्रभु की शरण लिए बिना और उनके भजन किए बिना तीनों लोकों में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले या बुरे हम जो भी हो, प्रभु के चरणों की शरण में आ जाने पर हमें अभय दान मिल जाता है और हम सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। प्रभु जिसको भी अपनी शरण में लेते हैं, उसकी संभाल के लिए वे किसी संत सदगुरु को भेजते हैं। संत या सदगुरु संसार में बहे जाते हुए जीवों का हाथ पकड़ लेते हैं। वे उन्हें अपनी संगति में लाकर बिना कोई कर्म धर्म या तीर्थ व्रत आदि कराए अपनी कृपा का हाथ उनके सिर पर रखकर उन्हें अपना बना लेते हैं और उन्हें सदा के लिए निर्भय कर देते हैं। संसार में तो अनेकों प्रकार की त्रास सहने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद भी छुटकारा प्राप्त नहीं होता, फिर से जन्म लेकर 84 भोगनी पड़ती है। इन कष्टों से छूटने के उपाय पर सूरदास जी इस पद में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रभु की शरण में आ जाओ, परमात्मा की शरण आकर मालिक की भक्ति करो, जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर सको। काम के वश में होने पर व्यक्ति गलत काम कर बैठता है, जिससे कर्म बहुत भारी हो जाते हैं और उसे नरक में यातना सहनी पड़ती है। रात दिन उसका जप सुमिरन करते रहो, जो संपूर्ण जीवों में निवास करता है। यदि तुम प्रभु की शरण में रहकर सुमिरन भजन करते रहोगे तो शरीर छोड़ने के समय भी वे सहाय होंगे और आठों सिद्धियां अपने आप ही मिल जाएगी, अर्थात तुम्हारे लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएंगे। संत सूरदास जी अंत में जीवात्मा को परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जो जीवात्मा परमात्मा की शरण में आ गई है, उसका केवल लोक ही नहीं परलोक भी संवर जाता है। जिस व्यक्ति ने प्रभु की शरण में आकर बताए गए तरीकों से सुमिरन भजन किया है, उसकी रक्षा सारे संसार के प्राण स्वरूप प्रभु ने सदैव की है। कई उदाहरण मौजूद हैं। भक्त प्रहलाद को प्राण संकट से बचाया और हिरण्यकश्यपु का पेट अपने नाखूनों से चीर दिया। दुष्ट कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रभु ने उसकी लाज बचाई। गोकुल पर अनेक विपदाएं आई, लेकिन उन्होंने सदा उसकी रक्षा की है। अतिवृष्टि से जब गोकुल डूबने वाला था, तो अपने हाथ के नाखून पर गोवर्धन पहाड़ उठाकर बाढ़ से बचा लिया। सूरदास जी तो कहते हैं कि परमात्मा सारे सुखों के दाता हैं। उन्हें चाहे कितने ही नामों से याद करें, दीनानाथ, मुकुंद, मुकारी, मुरारी, वे प्रभु सुखों के सागर हैं। जिस जीव पर परमात्मा की कृपा हो जाए, उसे कोई कमी नहीं रहती। जो भाग्यशाली जीव उनकी कृपा का पात्र बन जाए, वही ऊंचे कुल का है, वही सबसे सुंदर है। विभीषण कौन था? एक गरीब राक्षस ही तो था, लेकिन प्रभु ने खुश होकर उसे राजा बना दिया।
रावण से बड़ा राजा कौन था, लेकिन उसके अपने ही कर्मों के कारण प्रभु ने उस पर से अपनी दया वापस ले ली और वह अपने गर्व के कारण मारा गया। सुदामा से अधिक गरीब और कौन था, लेकिन प्रभु ने उसे अपने बराबर वैभवशाली बना लिया। अजामिल अधम पापी था, लेकिन प्रभु ने दया करके उसे बचा लिया। यमराज भी उसके पास नहीं जा सके। नारद से अधिक विरक्त कौन हो सकता है, लेकिन वे भी सदा भटकते रहते हैं। शंकर से बड़ा योगी कौन हो सकता है, लेकिन वे भी काम द्वारा छले गए। कुब्जा बेचारी कितनी कुरूप थी, लेकिन प्रभु को स्वामी के रूप में पाकर तर गई। सीता अति सुंदर थी, लेकिन उन्हें जीवन भर वियोग झेलना पड़ा। परमात्मा की कृपा कब किस पर हो जाती है, यह कोई नहीं जानता। हमें तो उनकी शरण में रहकर उनके उपदेश का पालन तन मन और वचन से करते रहना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का सुमिरन भजन न करने पर विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। हर बार माता के गर्भ में रहकर अथाह पीड़ा सहनी पड़ती है। परम सुख की प्राप्ति केवल प्रभु की प्रेम से ही की गई भक्ति से होती है। प्रभु दया मेहर करके जिस भाग्यवान जीवात्मा को अपनी शरण में ले लेते हैं, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, चाहे सारा संसार ही उसका शत्रु क्यों ना हो। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद पर तरह तरह के प्रहार करके थक गया, लेकिन प्रहलाद डरे नहीं, क्योंकि उनके रक्षक तो स्वयं परमात्मा थे। प्रभु कृपा से राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव आज तक अटल राज्य कर रहे हैं। दुर्योधन का गर्व ध्वस्त करके द्रौपदी की रक्षा उसकी साड़ी जल प्रवाह की तरह बढ़ाकर की गई। जब इंद्र देवता ने ब्रज पर कुपित होकर 7 दिनों तक लगातार वर्षा की, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज की बाढ़ से रक्षा की और गिरिधर कहलाए। इंद्र के क्रोध का कुछ असर न हुआ। प्रभु तो गर्व का मर्दन करने वाले हैं, यह उनका विरध है। गर्व गोविंद सी भावत नाही। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को कैसे भूला जा सकता है। उनकी शरण में रहकर सुमिरन भजन करो। प्रभु की शरण में रहने पर ही तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हो। हे मेरे परमपिता परमात्मा, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे अपना लीजिए। अभय दान देकर सदा के लिए निर्भय कर दीजिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ एवं संत मत के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ ही अपने परिवारजनों के साथ सत्संग वीडियो शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।